एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, सबका कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर एक मैटर की कितनी बार प्रैक्टिस करें कि हमारे में इम्प्रूवमेंट हो जाए। अब कितनी बार का क्राइटेरिया इसलिए यूनिवर्सल नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति 2 बार में कम लेके आ सकता है, कोई 4 बार में लेके आ सकता है, तो सबका अलग अलग कैपेसिटी लेवल है। लेकिन जो एक कॉमन तरीका है जिससे सभी के लिए इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो ये है कि आप जब भी डिक्टेशन लेते हैं, जब भी आपकी कहीं से भी किसी से भी आप क्लास लेते हो, वो ख़त्म होने के बाद में आपका असली काम शुरू होता है। जैसे मान लीजिए आपने जनरल मैटर लिखा 800 शब्दों का, फॉर एग्जाम्पल 800 में से आपकी 300 गलतियां आ गई, तो अब आपको क्या करना है कि कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि मैटर का ट्रांसक्रिप्शन करते नहीं, पहले मैटर की प्रैक्टिस करके फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो वो तो सीन हो गया। वैसी गलती करना छोड़ दो, क्योंकि ये जब तक आप सीन लिखोगे ना तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं। सीन करने की तो आदत छोड़ ही दो पहले, कि मैं पहले देखूंगा और फिर उसके बाद करूंगा, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात, अब 800 में आपकी 300 मिस्टेक आ गई, अब आप क्या करो, उन 300 का एनालिसिस करो। भाई जैसा आपने मैटर समझ लिया, कॉमा कहां पे आएगा, कैपिटल कैसे होगा, एस कहां पे लगेगा, ईडी कहां पे लगेगा, ये 20-22 मिनट का आपके पास पूरा ब्रीफ पूरा है कंप्लीट कि कहां पे क्या होता है, वो देख लिया। आउटलाइंस की प्रैक्टिस करो, एडवांस आउटलाइंस, क्योंकि जो प्राइमा फेसी जो गलती होती है वो ये होती है कि जो रिक्वायर्ड स्पीड है हम उसमें लिखते तो हैं लेकिन हमारी स्पीड उतनी होती नहीं है, इस वजह से हम गलतियां कर देते हैं। तो स्पीड पे भी वर्क करना पड़ेगा, और स्पीड में सबसे ज्यादा सहायता मिलती है एडवांस्ड आउटलाइन से। एक बच्चा जो अलग अलग लिखता है या ज्यादा से ज्यादा 2 आउटलाइन को कनेक्ट करता है कभी कभार, उससे ज्यादा एडवांटेज आपको मिल जाएगा जब आप कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो 4-4 एक साथ जुड़ जाएंगे, 5-5 एक साथ जुड़ जाएंगे। ज्यादा भी नहीं जोड़ना है, उससे कंफ्यूजन होता है, वैसा नहीं करना है। लेकिन प्रयास हमें यह करना है कि जहां पे आउटलाइन यदि ज्वाइन हो सकती है तो उनको करो, है ना। जैसे बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, जैसे इन शॉर्ट, टू द वेरियस, है ना, जैसे फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, बहुत सारे ऐसे शब्द जो एक साथ ही है ना, व्हाट इज हैपनिंग, ह्यूमन बीइंग्स, ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसे शब्द जो हैं आपके लिए बड़े एडवांटेजेस होते हैं, उनको पकड़ो आप। तो अब आपने एडवांस्ड आउटलाइंस की प्रैक्टिस कर ली। अब आपका क्या काम है कि अब जब आप डिक्टेशन लोगे ना, तो उन एडवांस्ड आउटलाइंस को कम से कम 100% नहीं तो 70% उनको अडॉप्ट करो। इस बार डिक्टेशन लेते समय हमें यही कोशिश करनी कि मुझे तो एडवांस्ड आउटलाइंस को प्रयोग करना है। अब आपने लिख लिया, अब आप उसका ट्रांसक्रिप्शन करिए। अब जब आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो इस बार हो सकता है 300 से रिड्यूस होके मिस्टेक आ जाए 200 पे, लेकिन अब भी 200 पड़ी है, आप पूरी प्रैक्टिस कर चुके हैं। वापस देखो यार 200 गलतियां कौन सी रहेगी। अब वापस उसका डिक्टेशन लो, अब उसका ट्रांसक्रिप्शन करो, तो हो सकता है इस बार 80-90 तक मिस्टेक आ जाए। तो 80-90 भी वैसे ज्यादा है 800 में, तो एक प्रयास और कर दो, लास्ट एक और कील ठोक दो कि वापस मैटर को देखा, डिक्टेशन लिया और ट्रांसक्रिप्शन किया। अब इससे आप कहोगे कि सर पूरे दिन में हमारा तो एक ही मैटर हो पा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये 800 शब्द आपने इतने अच्छे से तैयार कर लिए हैं कि आने वाले समय में कम से कम ये आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। नहीं तो क्या होगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ आपको लफड़ा करते रहेंगे। कभी एपोस्ट्रॉफी एस आप एस के पहले लगा दोगे, कभी बाद में लगा दोगे, कभी किसी में मिस्टेक कर दोगे, किसी में कुछ कर दोगे। तो इस पे आपकी कमांड बनानी जरूरी है। कई कहते हैं साहब ऐसे तो मैटर याद हो जाएगा, तो जब प्रैक्टिस करने से यदि मैटर याद हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। आप रट थोड़ी रहे हो, आप लाइन बाय लाइन किसी चीज को याद नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करने से मैटर याद हो रहा है तो अच्छी बात है। उसकी स्पेलिंग्स पे कमांड बनेगी, आउटलाइंस पे कमांड बनेगी। ऐसे करते 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 आप इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके 15-20 दिन, महीने भर करके देखो। हर चीज समय मांगती है, बट कंसिस्टेंटली और ग्रेजुअली करोगे तो 101% आप में इंप्रूवमेंट आएगा। आएगा तो रिपीटेशन से ही। इसलिए रिपीटेशन का क्राइटेरिया तय नहीं है कि भाई मुझे 2 बार करना चाहिए, 4 बार करना। मैंने ये जो 3 बार का बताया है, हो सकता है किसी का सेकंड टाइम में आ जाए, हो सकता है किसी को 5 बार करना पड़े। एक दिन में एक मैटर ही करो, अच्छा करो और कंसिस्टेंट करो।
मैं हमेशा कहता हूं सिलेक्शन इंटेलिजेंट बंदों का नहीं होता, सिलेक्शन होता है कंसिस्टेंट। जो बंदे कंसिस्टेंट हैं उनका सिलेक्शन होगा, आप मान के चलो। उसके सिलेक्शन में थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन वो सिलेक्ट जरूर होगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब ऐसा है कि नोटिफिकेशन आया, अरे यार चलो चलो अब डिक्टेशन लिखते हैं, तो भीड़ का हिस्सा हो, भीड़ नहीं, एक्स फैक्टर डेवलप करो। भीड़ से थोड़ा अलग बनना पड़ेगा। जब तक भीड़ का हिस्सा बनते रहोगे तब तक क्या है कि आपको अलग अलग सिटियों में ट्रेवल करने जाना पड़ेगा, कभी इस एग्जामिनेशन सेंटर में कभी उस एग्जामिनेशन सेंटर में। नहीं तो अपना मस्ती से तैयारी की घर पे, डेली का एक मैटर उठाया, बढ़िया शानदार उसका उस पर कमांड बनाई। आने वाले टाइम में आज पूरे दिन में मैं एक ही मैटर कर पा रहा हूं, उसका लोड नहीं लेना दिमाग में, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। महीने पर बाद में 2 मैटर करूंगा, उसके 1 महीने बाद में मैं 2 मैटर के साथ साथ पिछला मैटर भी उठाऊंगा रिवीजन के लिए, और दिन के 3 मैटर करूंगा। समय तो लगेगा लेकिन आपकी कमांड इतनी शानदार हो जाएगी कि टिप्स पे हो जाएगी एकदम। आपको कभी भी कहीं से उठा के कुछ भी लिखवा दे, चाहे आपको गाना लिखवा दे इंग्लिश में, आप लिख सकते हो, पर उस अव्वल दर्जे की मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। तो ये आप ध्यान रखो, प्रैक्टिस का तरीका इसी को एडॉप्ट कर लो और कुछ समय तक उसको करो, है ना। अब देखते हैं हम कि भाई 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में, वो संभव नहीं है। इसलिए टेक योर टाइम एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, है ना। समय देने पे आपको रिजल्ट मिलेंगे एंड आई एम श्योर दैट यू विल एक्सेल इन योर फील्ड।